एशिया पैसिफिक अभी भी दोस्तों दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है। 2025 और 26 में ये रीजन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का 60% कंट्रीब्यूशन करेगा। लेकिन सवाल है इसका मतलब आपके लिए क्या है एक इंडियन इन्वेस्टर के तौर पर। चलिए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं ये सारी चीज़ें। ग्लोबल चैलेंजेस जैसे टैरिफ्स, पॉलिसी अनसर्टेनिटी और वीक एक्सपोर्ट के बावजूद एशिया की मोमेंटम दोस्तों स्ट्रांग बनी हुई है। आइए कुछ नंबर्स देखते हैं दोस्तों। चाइना का ग्रोथ स्लो होके 4.2% आ सकता है, जापान सिर्फ 0.6%, जबकि इंडिया सबसे आगे 6.6% के जबरदस्त ग्रोथ के साथ 2025 में लीड कर रहा है। इनमें एशियन कंट्रीज भी 4.3% के आसपास स्टेबल है, जहां एआई एडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। अब सवाल है रेजिलियंस आ कहां से रहा है दोस्तों। 4 मेन रीजन। एआई और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट का मैसिव बूम। सेकंड, सप्लाई चेन रिकन्फिगरेशन, चाइना +1 स्ट्रेटेजी का फायदा। थर्ड, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी और फिस्कल सपोर्ट। और चौथा, राइजिंग डोमेस्टिक कंजप्शन और डिजिटलाइजेशन। ये सब मिलके एशिया को, स्पेशली इंडिया को, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हॉटस्पॉट बना रहा है। अगर भारत 20% कंट्रीब्यूट करेगा तो सेक्टर कौन से होंगे जहां नजर रखनी चाहिए दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोटिव, फार्मा जैसे कई सेगमेंट है। ये सब सेगमेंट इंडिया को स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, रिफॉर्म्स और एशिया के एक्सपांडिंग ट्रेड नेटवर्क से बेनिफिट दे सकते हैं। इन्वेस्टर्स को फोकस क्या करना चाहिए, डोमेस्टिक डिमांड और टेक लीडर्स पर। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां जो सप्लाई चेन शिफ्ट से बेनिफिट ले रही है। इंफ्रा और फाइनेंशियल्स जहां गवर्नमेंट स्पेंडिंग से मोमेंटम मिल रहा है। और चौथा, एमएसएमईज और फिनटेक जहां डिजिटल एडॉप्टर फास्टेस्ट पेस पे हो रहा है। दोस्तों एशिया का फ्यूचर क्लियर है, डिजिटल, कनेक्टेड और इंडिया लेड। सवाल है क्या आप रेडी है नेक्स्ट वेव ऑफ एशियन ग्रोथ के लिए। दुनिया का फास्टेस्ट एशिया, एशिया का फास्टेस्ट भारत को समझने के लिए। तो ये जो बातें मैंने बताई ये रिसेंट आईएमएफ का डेटा बेस कहता है। दोस्तों अगर आपको लगता है ये चीज़ आपको काम लग सकती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।